हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी फर्स्ट। फार्माकोलॉजी फर्स्ट की हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी थी। यूनिट सेकंड के अंदर हमने पार्ट फर्स्ट देखा था, जिसके अंदर हम फार्माकोडायनेमिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा था। तो बेसिकली जो फार्माकोडायनेमिक्स होता है उसके अंदर हमें स्टडी करनी होती है रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट होता है फार्माकोडायनेमिक्स में और क्वेश्चंस भी इस पे हर बार पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। इसके 2 या 3 पार्ट्स होने वाले हैं। तो आज का हमारा रिसेप्टर का पार्ट फर्स्ट होने वाला है और यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड होने वाला है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम पार्ट्स में स्टडी करेंगे, एक ही पार्ट में कवर कर पाना मुश्किल है और आपको समझ में भी दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी, काफी सारा लेंदी हो जाएगा। सारे रिसेप्टर एक साथ नहीं हम कर सकते क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स हैं। तो जितने हो पाएंगे आज के लेक्चर में हम करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स आई होप सभी बच्चे को पता होगा, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर्स आप लोगों ने देखे हैं। तो आई होप इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए, जल्द ही इसके नोट्स वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले तो। ठीक है, तो रिसेप्टर आर प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बॉडी दैट बाइंड विद ड्रग एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। कल हमने पिछले लेक्चर में फार्माकोडायनेमिक्स देखा था। उसके अंदर देखा था कि जो हमारी ड्रग है किसी ना किसी की मदद से जाके जो टारगेट ऑर्गन है, टारगेट साइट है, वहां पे जाके अपना एक्शन करती है। तो जो कैरियर ट्रांसपोर्टर होता है वो होता है यहाँ पे रिसेप्टर। तो ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर और बाइंड करता है ड्रग के साथ एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। जैसे हमारी ड्रग है पैरासीटामोल, रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी और क्या करेगी? बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या होगा? फीवर को कम करेगी। इस तरीके से रिसेप्टर काम करता है। तो रिसेप्टर शरीर में उपस्थित प्रोटीन अणु होते हैं जो दवा से जुड़कर जैविक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी तरीके से हम आप लोगों को रिसेप्टर कवर करवाएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट और लॉन्ग, और जो बीच के क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, वो भी इससे बनते हैं। लोकेशन की बात करें तो बेसिक जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। किस पे? सेल मेम्ब्रेन पे। इसके अलावा साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो क्या होता है? ड्रग प्लस रिसेप्टर मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ड्रग अपना रेस्पॉन्स करती है, क्योंकि भाई ये लेके जाता है ड्रग को, एंट्री करवाता है। ठीक है, अब बात करें फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। काफी सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी ड्रग के एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अब ड्रग हम ले रहे हैं, एडल्ट के अंदर थोड़ा अलग काम करेगी, चिल्ड्रंस के अंदर अच्छे मतलब अलग तरीके से काम करेगी, और जो एल्डरली पेशेंट हैं उनके अंदर अलग से काम करेगी। तो ये फैक्टर है ना, ये अफेक्ट कर सकता है डोज ऑफ ड्रग या फिर ड्रग एक्शन को। तो सबसे पहला आता है पेशेंट कौन है? पेशेंट फैक्टर। फैक्टर रिलेटेड टू पेशेंट दैट इन्फ्लुएंस ड्रग रेस्पॉन्स। फैक्टर रिलेटेड टू पेशेंट दैट इन्फ्लुएंस ड्रग रेस्पॉन्स, जो अफेक्ट कर सकता है, रोगी से संबंधित कारक जो दवा को प्रभाव में बदलते हैं। जैसे कि एज क्या है, चिल्ड्रन है या एल्डरली सेंसिटिव है, क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग इफेक्ट आने वाला है। बॉडी वेट क्या है पेशेंट का, डोज एडजस्टमेंट। तो बेसिकली जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें बॉडी वेट के आधार पे मेडिसिन दी जाती है, डोज दी जाती है। जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन क्या है, डिफरेंट रेस्पॉन्स होगा डिफरेंट जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, डिजीज की बात करें तो किसी पेशेंट के अंदर अगर लीवर किडनी डिजीज है तो ये ड्रग के एक्शन को अफेक्ट कर सकता है। तो ये है पेशेंट फैक्टर। इसके अलावा बात करें तो ड्रग फैक्टर्स, फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग इटसेल्फ, खुद के ही कारण वो काम नहीं कर पाएगी। जैसे कि डोज क्या है ड्रग की, हाई डोज है मोर इफेक्ट होगा। रूट क्या है ड्रग का जो हमने लिया है, ओरल है, आईवी है या आईएम है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, कितना इफेक्ट आएगा।
ड्रग इंटरेक्शन, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वन ड्रग अफेक्ट अनदर, एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ रिएक्शन कर सकती है, एक ड्रग फूड के साथ रिएक्शन कर सकती है। तो अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन हो सकते हैं, ये भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें टाइप ऑफ ड्रग इफेक्ट, किस किस टाइप के इफेक्ट होते हैं। जैसे थेरापेटिक इफेक्ट होता है, डिजायर्ड बेनिफिशियल इफेक्ट। थेरापेटिक इफेक्ट मतलब जो हमें चाहिए था, हमने फीवर की मेडिसिन खाई, फीवर कम हुआ, मतलब ये हमारा थेरापेटिक इफेक्ट है, डिजायरेबल इफेक्ट है, ठीक है। एग्जांपल जैसे पेन रिलीफ, ठीक है। साइड इफेक्ट हो सकता है अनवांटेड बट माइल्ड इफेक्ट। अनवांटेड साइड इफेक्ट मतलब कि भाई आपने पेन किलर खाया है लेकिन आपको वोमिटिंग हो गया, तो ये है साइड इफेक्ट। नोजिया जैसी फीलिंग होगी, उल्टी जैसा मन हो गया, वो है साइड इफेक्ट, माइल्ड इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे ड्राउजीनेस हो गया, नोजिया हो गया। इसके अलावा टॉक्सिक इफेक्ट भी होता है, टॉक्सिक हार्मफुल इफेक्ट एट हाई डोज, उसको हम टॉक्सिक। तो ये डिफरेंट टाइप के ड्रग इफेक्ट्स हैं, जैसे लीवर डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हार्मफुल अगर इफेक्ट आ रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है किसी ड्रग का। तो अब बात करते हैं मेन रिसेप्टर पे हम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज रिसेप्टर। अब स्टार्टिंग में भी हमने देख लिया रिसेप्टर होता क्या है, एक बेसिकली प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन डेरिवेटिव है। तो ये ड्रग के साथ बाइंड होगा, फिर अपना एक्शन ये शो करेगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ए रिसेप्टर इज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट बाइंड विथ ए ड्रग, जिसको हम लिगेंड बोलते हैं, एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, ठीक है। रिसेप्टर एक प्रोटीन अणु है जो दवा लिगेंड से जुड़कर जैविक प्रतिक्रिया करता है। तो आपने 11th-12th के अंदर एक सिद्धांत देखा होगा, एक रूल देखा होगा, ताला चाबी सिद्धांत जिसको बोलते हैं। मतलब एक ताला होता है, ठीक है, एक लॉक होता है, लॉक एंड की कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें देखिए एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक रिसेप्टर, मतलब कोई एक ड्रग है तो उसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, वही ड्रग उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकती है, जैसे ताले को एक स्पेसिफिक चाबी ओपन कर सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं की एंड लॉक थ्योरी, ठीक है। मतलब एक ताले की एक ही चाबी होगी, ठीक है, सेम चाबी लगेगी, उसके अंदर दूसरी चाबी नहीं लगेगी। तो रिसेप्टर के साथ भी ऐसा ही होता है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन द लोकेशन, कहां पे प्रेजेंट है भाई, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके हिसाब से सेल सरफेस पे जो प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, जैसे कि प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन, वर्क फॉर वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के लिए वर्क करते हैं, फास्ट एक्शन इनका होने वाला है। टाइप्स की बात करें तो आयन चैनल, फर्स्ट हमारा आता है आयन चैनल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इसके अलावा हमारा आता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ये सभी सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट इनसाइड सेल, वर्क फॉर लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, ठीक है, स्लो बट लॉन्गर एक्शन इनका होता है। एग्जांपल की बात करें तो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स हैं, ये इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं, ठीक है। इनका जो एक्शन है वो स्लो होता है लेकिन लॉन्गर टाइम तक होता है। तो इनसाइड स्लो बट स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के आधार पे बेसिकली सारे रिसेप्टर यहाँ पे आ जाएंगे हमारे। आयन चैनल रिसेप्टर जिसके बारे में हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, जीपीसीआर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसके बारे में हमें पढ़ना है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जेक स्टेट ये इसी का पार्ट है, इसको हमें पढ़ना है, न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में हमें पढ़ना है। सभी मैकेनिज्म के आधार पे डिवाइड किए गए हैं और ये हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, सभी के बारे में हमें देखना है। तो आज हम देखेंगे सिर्फ लिगेंड गेटेड आयन चैनल, बाकी जो आगे हमारे रिसेप्टर्स होंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा इसमें देखने वाले हैं रिसेप्टर लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस बनते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। तो क्या होता है, आयन चैनल रिसेप्टर ओपन और क्लोज इन आयन चैनल व्हेन लिगेंड बाइंड। स्ट्रक्चर से आप लोगों को समझ में आएगा, देखिए इसमें आयन चैनल्स होते हैं, लिगेंड बाइंड होगा चैनल से और आयन रिलीज होंगे, ठीक है। या तो एक्साइटेशन होगा, मतलब या तो अंदर जाएगा आयन या बाहर आएगा, ये डिफरेंट टाइप के चैनल्स हमारे होते हैं। तो लिगेंड जोड़ने पर रिसेप्टर आयन चैनल को खोलते हैं या बंद करते हैं, दो तरीके से काम करते हैं। तो फंक्शंस की बात करें तो केमिकल सिग्नल आया वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है,
स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल पोर होगा जिसके थ्रू हमारे आयंस ट्रांसफर होंगे। इसके अलावा लिगेंड बाइंडिंग साइट होगी जहां पे हमारी ड्रग आके बाइंड होगी, लिगेंड बाइंड होगा, और एक लोकेटेड इन मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर से इसको देख लेते हैं हम एक बार। तो ये स्ट्रक्चर है, ये जो आपको येलो येलो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे एक रिसेप्टर दिखाई दे रहा होगा जो क्लोज है, आयन इसके अंदर नहीं जा पा रहा है ना अंदर से बाहर की ओर आ पा रहा है, और ये कोई ड्रग आया जो इस लिगेंड बाइंडिंग साइट से बाइंड हो गया रिसेप्टर के साथ, तो क्या होगा, ये चैनल ओपन हो जाएगा और आयंस का ट्रांसफर होगा। आयन कोई सा भी हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, क्लोराइड आयन, तो उस हिसाब से अपना काम करेगा कि भाई बाहर लाना है आयन को या अंदर लेके जाना है। ये स्ट्रक्चर आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद रखनी है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स की, ठीक है, समझाने के लिए। बात करें मैकेनिज्म की तो सबसे पहले देखिए, आई होप मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि ड्रग है हमारी जिसको हम लिगेंड बोल रहे हैं, वो बाइंड होगी अपनी साइड पे, रिसेप्टर साइड पे, रिसेप्टर जो है अपनी शेप चेंज कर लेगा, ठीक है, उसके बाद चैनल जो है ओपन होंगे और क्लोज होंगे। किस टाइप की ड्रग है उस पर डिपेंड करेगा कि ओपन होना है या क्लोज होना है। इससे आयन जो है वो मूव करेंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनेंगे, ठीक है, और रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, रेस्पॉन्स ही तो हमें चाहिए, कोई ड्रग हम ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट ही तो हमें चाहिए, वो इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ड्रग बाइंड होगी, चेंज होगा रिसेप्टर, ओपन होगा चैनल और आयन एंटर करेंगे और सिग्नल हमें मिलेगा। ये छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, बात करें टाइप ऑफ आयन चैनल्स की, सोडियम आयन चैनल्स होते हैं हमारे, जो सोडियम एंटर करेगा और एक्साइटेट करेगा, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ठीक है, तो एग्जांपल है जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर्स। पोटेशियम चैनल है, पोटेशियम एंट्री नहीं करता है, एग्जिट करता है। पोटेशियम लीव इनहिबिशन कॉज करता है बेसिकली। कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम एंटर करेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा। ठीक है, क्लोराइड चैनल है, क्लोराइड एंटर करता है और इनहिबिशन करवाता है। देखिए यहाँ पे हम ज्यादा डीपली इसलिए नहीं जा रहे हैं, अगर डीपली जाएंगे तो लेक्चर हमारे 1 आवर 2 आवर तक हो जाएंगे, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भाई यही है, पीओवी यही है कि आपको लेक्चर समझ में आने चाहिए। ठीक है, टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, फिर आप नोट्स में से अच्छे से पढ़ सकते हैं। नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे या फिर कहीं से भी, किसी बुक से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है क्लोराइड चैनल, जैसे गाबा रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भाई, जो आयन चैनल रिसेप्टर है वेरी फास्ट होगा, मिली सेकेंड्स के अंदर ये काम करता है। 9 सेकंड मैसेजर नीड, इसको कोई सेकंड मैसेजर की जरूरत नहीं पड़ती है। शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका होता है। आयन चैनल इंस्टेंट एक्शन हमें देखने को मिलता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आपको आगे फ्यूचर में भी काम आएंगे, तो अच्छे से लेक्चर्स को देखिए, समझिए। कैसे रेगुलेट करते हैं, डिसेंसिटाइजेशन, मतलब रेस्पॉन्स डिक्रीज कर दिया जाए तो इसको रेगुलेट किया जा सकता है। अप रेगुलेशन, रिसेप्टर को इंक्रीज कर दिया जाए, या डाउन रेगुलेशन, रिसेप्टर डिक्रीज किया जाए। मतलब कि जो एक्शन हमें मिल रहा है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, वो रेगुलेशन होता है बेसिकली रिसेप्टर का। ठीक है, ड्रग एक्शन की बात करें तो जैसे एगोनिस्ट होगी वो आयन चैनल को ओपन करेगी, ठीक है, एगोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट है, वो ब्लॉक करेगी चैनल को, जैसे सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मॉड्यूलेटर जो है वो एनहांस और रिड्यूस, इफेक्ट को कम और ज्यादा करेगी। तो 3 टाइप का ड्रग एक्शन देखने को मिलता है आयन चैनल के ऊपर। एग्जांपल है जैसे बेंजोडाइजेपिन एनहांस गाबा, ठीक है, गाबा एक्टिविटी को बढ़ाएगा, मॉड्यूलेटर है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट पार्ट ऑफ रिसेप्टर। अब नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो रिसेप्टर्स है उनको कवर करेंगे। इसके अलावा और भी काफी टॉपिक्स है तो उनको अच्छे से हम देखने वाले हैं। तो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और एक प्यारा सा कमेंट हमारी टीम के लिए, हमारे लिए बनता है, हमारी मेहनत के लिए बनता है। ठीक है, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काम करने के लिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।